तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ओल्ड मैन योंग फाई को अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम खुद को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये कहने के बाद वो उसे रिलीज कर देता है, जिस पर योंग फाई उसे थैंक यू कहता है और फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो योंग फाई उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आपने प्रिंसेस से कहा था कि वो मुझे यहाँ आपके पास लेकर आए, क्या आपको कोई मुझसे काम था? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, मुझे इनको ट्रांसलेट करना है और मुझे तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए। और फिर वो योंग फाई को एक सीक्रेट की बात बताता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सबसे अपनी पावर्स छुपा कर रखी हैं ताकि तुम इस पैलेस में एंटर हो सको, मगर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी इस पावर के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो योंग फाई कहता है कि अच्छा, तो आप मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं इस चीज को एक्सचेंज कहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा एंशिएंट बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारी काम की बुक्स दे सकता हूँ, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट बुक्स हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि मार्शल आर्ट की हैं, जो कि तुम्हारे काम की हैं और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी क्योंकि उन बुक्स को मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो योंग फाई थोड़ी देर सोचने लगता है और वो कहता है कि चू सिटी की सारी मैजिकल इंफॉर्मेशन मुझे यहीं पर मिलेगी। तो ये सोचने के बाद वो उससे फौरन से डील कर लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग फाई अपने रूम में होता है और वो कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस चुनियान आ जाती है। तो प्रिंसेस चुनियान को देखकर योंग फाई कल्टीवेशन रोककर उसके पास आ जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल टाइम पे आई हो। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे अगर ओल्ड मास्टर ने ये फॉर्म तुम्हें देने के लिए ना कहा होता तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आती। वो उसे एक फॉर्म देती है, जिसके बाद योंग फाई भी उसे एक फॉर्म पकड़ाता है और उससे कहता है कि ये कल के लिए है, मैंने इसे पहले ही प्रिंट करके रख दिया था। तो प्रिंसेस चुनियान उस फॉर्म को देखकर कहती है कि लगता है ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो योंग फाई कहता है कि मुझे उस ओल्ड मास्टर ने कहा था मुझे इस बुक को एक पेपर में अपने हाथों से कॉपी करना है। ये कहने के बाद योंग फाई अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है और दोबारा से बुक्स को रीड करने लगता है और फिर प्रिंसेस चुनियान उससे बात करने लगती है, मगर योंग फाई उसे नजरअंदाज करता है, जिस पर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर योंग फाई थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि ऐसे क्या हुआ, ये अचानक से क्यों चले गई? मगर फिर उसे याद आता है कि उसे वो पेज ट्रांसलेट करके दोबारा से ओल्ड मास्टर को देना है, तो वो उस पेपर को ट्रांसलेट करने में लग जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग फाई अपने रूम में होता है और वो दोनों प्रिंसेस भी वहाँ पे होती है। प्रिंसेस वन योंग फाई को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है। वो उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन लेकर आती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से योंग फाई को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। वो लाइब्रेरी के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्द इन सीक्रेट्स को जानने के काबिल हो जाओगे। ये कहने के बाद वो कुछ बुक्स उठाता है और उसे देता है और उससे कहता है कि ये बुक्स लो और कल्टीवेशन में अच्छे तरीके से फोकस करो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उन बुक्स के लिए योंग फाई उसे थैंक यू कहता है, मगर फिर वो कहता है कि मैं असल में यहाँ पे इन बुक्स के लिए नहीं आया, मुझे असल में एंशिएंट बुक्स चाहिए। तो ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम उन बुक्स को रीड करोगे तो तुम बहुत ही लेजी हो जाओगे। तो योंग फाई कहता है कि ठीक है, इन बुक्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एंशिएंट बुक्स पर है तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। वो एक बुक निकालता है और उससे कहता है कि मुझे एक इसकी कॉपी बना कर दो, मेरे लिए यही काफी है। तो योंग फाई को उस बुक पे थोड़ा सा शक होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस चुनियान अपने फादर से मिलने जा रही होती है, मगर शुआन और जोंगबिंग उसे रोकते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते। जिस पर वो कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर तुम लोग अपने घर चले जाओ, मैं जब से वापस आई हूँ मैं अपने फादर से मिली ही नहीं। मगर वो फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते और उससे कहते हैं कि किंग इस वक्त आपसे नहीं मिलना चाहते। तो प्रिंसेस अपने फादर से कहती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी एंगेजमेंट उस लाइकोंग से तोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन कोई और स्टेप लेना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस वान किंग के पास बैठी होती है और वो प्रिंसेस चुनियान की बातों पर अपने फादर को सॉरी कहती है और उससे कहती है कि वो लाइकोंग को पसंद नहीं करती और उससे शादी नहीं करना चाहती। मगर फिर फादर कहता है कि लाइकोंग की फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनकी बात को मानना ही होगा और प्रिंसेस चुनियान को उससे ही शादी करनी होगी। इस तरह वो लोग हमारे और भी ज्यादा करीब हो जाएंगे और हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी फैमिली हम पे दबाव डालती जाएगी और वो लोग चू सिटी पर कब्जा करने लगेंगे। अब सब कुछ चुनियान पे डिपेंड करता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि चुनियान योंग फाई के बहुत ही ज्यादा करीब आती जा रही है। लाइकोंग की फैमिली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और वो लोग योंग फाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं। ये सुनकर प्रिंसेस वान के एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, वो भी गुस्से में आ जाती है।
जिसके बाद ये सीन यहीं पे काट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से प्रिंसेस चुनियान को देखते हैं, जो कि यंग फाई के पास आई होती है और उससे आकर कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा मेहनती हो, आखिर इन बुक्स में लिखा क्या है। तो यंग फाई उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ये ड्रैगन तुम्हें वापस देने आई हूँ। तो यंग फाई उसे मजाक मजाक में कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ये तुम्हारा सारा खाना खा जाएगा, इसलिए तुम इसे वापस दे रही हो। तो प्रिंसेस कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आजकल बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती। अगर ये मेरे साथ रहेगा तो ये मेरे साथ बोर हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये सुनकर यंग फाई को थोड़ी सी हैरानी होती है और वो कहता है कि क्या हुआ है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो प्रिंसेस कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो यंग फाई कहता है कि अगर तुम यहाँ बोर हो रही हो तो फिर मैं तुम्हें सिटी से बाहर ले जाऊँ। तो प्रिंसेस कहती है मैं बस इस टाउन से सिर्फ अपनी जिंदगी में एक बार ही बाहर गई हूँ और वो एक बार वही था जब मैं तुमसे मिली थी। तो यंग फाई उससे कहता है कि क्या तुम बाहर की दुनिया को देखना नहीं चाहती या तुम्हारा बाहर घूमने का दिल नहीं करता। तो चुनियन कहती है कि मैं चाहती तो हूँ मगर इसका कोई फायदा नहीं, मैं इन ऊंची ऊंची दीवारों से बाहर नहीं जा सकती। तो यंग फाई उससे कहता है अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है यहाँ से बाहर जाने का तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। मुझे बाहर बहुत ही अमेजिंग जगहों के बारे में पता है, बाहर बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैंने बहुत सारी खूबसूरत साइट्स देखी हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। तो प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ देखा है तो क्या तुम वो सब कुछ ड्रा कर सकते हो। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियान यंग फाई से वो ड्राइंग बनवाकर वहाँ से जा रही होती है कि हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टर वान खड़ी होती है और वो सिस्टर चुनियान से कहती है कि तुम पे बहुत लोग नजर रख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यंग फाई से थोड़ा सा फासला रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो प्रिंसेस चुनियन गुस्से में कहती है कि क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करने की भी आजादी नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि बाहर क्या चल रहा है। मगर प्रिंसेस चुनियन गुस्से में यंग फाई का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उसे ले जा रही होती है कि फिर प्रिंसेस वान गुस्से में उस पर अपने नीडल से अटैक करती है। तो यंग फाई उसे आते हुए देख लेता है मगर यंग फाई उसे नहीं रोकता, जिसकी वजह से वो उसके पीठ पे आकर लगती है और यंग फाई नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि आखिर आप इसे कैसे हर्ट कर सकती हैं। तो प्रिंसेस वान उससे कहती है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें इससे आज से दूर रहना है। और वो यंग फाई से जाते हुए कहती है कि हमसे कोई भी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस चुनिया यंग फाई से कहती है कि उसकी बात का बुरा मत मानना और फिर वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ड्रैगन की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। जब तुम ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट बन जाओगे तब तुम मेरे लिए एक ड्रॉ करना। जिसके बाद यंग फाई को याद आता है कि उस ओल्ड मैन ने उस बुक में कुछ छुपा रखा था, जो कि यंग फाई को पता चल जाता है। वो उसे रीड करके देखता है तो उसमें कोई खास किस्म की फॉर्मेशन की टेक्निक होती है, जिससे यंग फाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये ओल्ड मास्टर करना क्या चाहता है। तो फ्लैशबैक से बाहर आकर वो चुनियन से कहता है कि मैं तुम्हारे ओल्ड मास्टर के साथ अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तुम्हारा मास्टर सही आदमी नहीं है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस ना करे। तो प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि तुम्हें उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करनी तो तुम उसके साथ ना करो, मगर तुम उसके बारे में बुरा भला मत कहो। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग फाई अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर डोंग उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में ये जगह छोड़कर जाना चाहते हो। तो यंग फाई कहता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे रुके तो शायद हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर वो डोंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। तो डोंग उससे कहता है कि क्यों ना तुम चुनियन को बता दो कि तुम्हारी पावर्स वापस आ चुकी हैं, तो तुम अब वापस जा रहे हो, इससे वो भी बहुत खुश हो जाएगी और हो सकता है कि एम्परर भी तुम्हारी पावर से खुश होकर तुम्हें हाई रैंकिंग दे दे। तो यंग फाई कहता है कि नहीं, यहाँ सिर्फ मुसीबत ही होगी, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम यहीं पे रहो। तो डोंग उससे कहता है कि वो हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, हमने उसे गुड बाय भी नहीं कहा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो यंग फाई कहता है कि वो मेरे साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती है, मुझे उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए। और फिर वो डोंग से कहता है कि चलो हम लोग इस वक्त चुनियन के पास चलते हैं। वो लोग चुनियन के पास जाने लगते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।